दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसका आज 5वां क्लास है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन प्रतिमाएं थी? नटराज, शिव की, कांसे की प्रतिमाएं। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मोखली गोशाल। किस शासक को बदायूंनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने। तोलकप्पियम क्या था? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ था। शतपथ व्याकरण के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य थे। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका था? रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेला, जिसे अभिनव भारत भी कहते हैं, उसका संगठन का संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया है? आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? वशीन की संधि ने। मौर्य प्रशासन में 30 व्यक्तियों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां थीं। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर का। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, वर्ष 1830 में। किस ग्रंथ को द्वयाश्रय के नाम से भी जाना जाता था? कुमार पालचरित ग्रंथ को फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था अद्या और विख। जलानी नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। वर्ष 1888 में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया? बीपी वाडिया द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामित्व के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। लेन पून ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता। हुमायूं के विषय में। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं? अथर्ववेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकस एवं इंडोकोटस नामों का तदामध्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया? सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा से शाकाहार का अधिक बल दिया गया? महायान ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन सा था? पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था और अंतिम शासक महमूद था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्क नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर की शिक्षाओं में है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? शाहजहां। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। कालीकट।
गांधार शैली किस राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? कुषाण। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन के दूसरे युद्ध में। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद ही मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? महरौली स्तंभ लेख चंद्र का अभिलेख है जिसे फिरोज तुगलक के समय में दिल्ली से लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? राष्ट्रकूट ग्रंथ की। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था और उसमें वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ जो है काठियावाड़ गुजरात में है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के साथ वहाँ का शासक जो है भीमदेव था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौथ और सरदेशमुखी क्या है? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग और सरदेशमुखी में राजस्व का 10% वसूला जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिद का नाम बताइए। एक मोती मस्जिद है जो आगरा में है, एक जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है। अकबर ने प्रथम गृह का निर्माण कहाँ करवाया था? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत को अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? तिरुनावुक्कराशी नयनार के लिए। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा किया करते थे। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भू राजस्व था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों को आयोजित किया था, कन्नौज और प्रयाग में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गियासुद्दीन तुगलक। माउंट आबू के दिलवारा के मंदिर में किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली से निवासियों में कत्ले आम का हुक्म दे दिया था? नादिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में प्रयाग के पास है। काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? कोशम के नाम से। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की और अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की थी? वो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत भी की थी जहांदार शाह ने। रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। दुर्गाराम मंछाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 में उन्होंने कहा मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की। उन्होंने
मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में की थी। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष तक बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद के साम्यता रखता है? जयंत एवेस्टा। चतुर्विंशति सह स्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली एक पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? पौनभव कहा जाता है। 2825 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? डेरियस प्रथम ने। कुल 108 उपनिषद में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से माने जाते हैं? प्रथम 12। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंड प्रद्योत महासेन। 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक क्या था? सिंह। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को अर्पित था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह संबंधित है जलाउद्दीन के अभियानों से। इटली के यात्री निकोलो डे कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराय प्रथम के काल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दूसरे गुरु अंगद ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा सिंहप्पा का अर्थ क्या था? घुड़सवार 2-3 घोड़े वाले। सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के निर्णायक विजय के लिए मार्किवर्स की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? लॉर्ड वेलेस्ली की। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा में मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रथम साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश का। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृष्णगत बस्ती मेहरगढ़, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी थी? वालाथल थी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिम भाग पर कुनाली तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संपत्ति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? दीवान आरिज तथा आरिज ए मुमालिक। तुलुक वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, जो 1505 से 9 ईस्वी तक था, इसने इम्भारी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की थी। इस राजवंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? कृष्णदेवराय की, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रही थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। मनसद प्रथा का सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उसे फांसी दे दी? जहांगीर ने। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया? टॉमस। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना। प्रजापत्य विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय क्या कहलाता था? आसुर विवाह कहलाता था। गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? चोल कला शैली की विशेषता है। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेरा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मुंशी सेगांव की संधि।
सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा में। तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल-बरूनी किसके काल में भारत आया? महमूद गजनवी के काल में। हिजरी शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी में 622 ईस्वी से। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या चालीसा गुलामों के दल का संगठन बना? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अहमदाबाद अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? मराठाओं को। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अलाई दरवाज़ा किसका प्रमुख द्वार है? कुतुब मीनार का। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर से। हम्पी किस नदी का उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरूनी नदी के तट पर। दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सोलंकी शासकों ने। हिजरी सन 622 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना का पलायन से। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच। भारत में अस्थायी स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड एस्पिन को। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर का। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? B.A. स्मिथ ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।